अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ खालिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक ग्रामर के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगा। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, समझाऊंगा कि बुनियादी क़वाइद के मुताल्लिक़ कौन सी चीज़ें हैं जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए बिला ताख़ीर सबक को समझते हैं। इससे पहले कि सबक को समझे, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे YouTube से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। ऐसे ही अगर आप मुझे Facebook पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। तो चलिए सबक देखते हैं। सबक का हेडिंग है ग्रामर। क्या हेडिंग है? ग्रामर। ग्रामर मीन्स होता है कायदा। इसका हेडिंग क्या है? ग्रामर। ग्रामर मीन्स होता है कायदा। आप जानते हैं उर्दू के अंदर या अरबी के अंदर इसको कायदा बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर ग्रामर बोलते हैं। ग्रामर का मतलब क्या होता है आप अच्छी तरह से वाकिफ़ है इससे। यानी किसी भी ज़बान को सही तरीके से पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए ग्रामर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये किसी भी ज़बान की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। जब तक आप ग्रामर को अच्छी तरीके से नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, उसकी रियायत करके किसी ज़बान को नहीं बोलेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो उस वक्त तक आपको मुअतबर आदमी नहीं समझा जाएगा। इसलिए ग्रामर का जानना किसी भी ज़बान को सही तरीके से, सही ढंग से पढ़ने और लिखने और समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले ये समझिए कि सबसे पहले लिखा हुआ ग्रामर, जिसका उर्दू होता है कायदा, और इसकी तफसील मैंने आपको छोटा सा करके समझा दिया है। उसके बाद में देखिए कि इसका पहला जुज़ होता है अल्फ़ाबेट। क्या होता है? अल्फ़ाबेट। आप बार बार सुनते हैं अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट। क्या होता है ये अल्फ़ाबेट? अल्फ़ाबेट को उर्दू में बोलते हैं हरूफ़ तहज्जी। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट को उर्दू में हरूफ़ तहज्जी बोलते हैं। और ये ए से लेकर जेड तक, इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट कौन से है, यानी ए से लेकर के जेड तक जो हरूफ होते हैं, उन हरूफ को इंग्लिश में अल्फ़ाबेट का नाम दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं ए से लेकर के जेड तक जो इंग्लिश के अंदर हरूफ होते हैं, उन हरूफ को अल्फ़ाबेट कहा जाता है और उर्दू में इसको हरूफ़ तहज्जी का नाम दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो है लिखा हुआ है वो है लेटर। जो बॉक्सिंग किया हुआ है देखिए, ये लिखा हुआ है लेटर, यानी कि ए से लेकर जेड तक जो अलग अलग ABCD ये जो हर्फ है, इसको इंग्लिश में लेटर बोलते हैं। समझ में आया? ए से लेकर जेड तक जो अलग अलग हर्फ है ABCD, ये इसको लेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंग्लिश के अंदर लेटर बोला जाता है, और इसी को उर्दू में आप हर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्फ बोलते हैं। ठीक है, ए से लेकर के जेड तक जो हरूफ है उसके मजमुआ को हरूफ तहज्जी और इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट बोला जाता है। उसके बाद में ए से लेकर के जेड तक जो हरूफ है अलग अलग, यानी ABCD, इसको लेटर बोला जाता है और इसी लेटर को उर्दू में हर्फ बोलते हैं। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में जो है यहाँ देखिए लिखा हुआ है, बॉक्सिंग किया हुआ है कि लिखने के एतबार से, किसके एतबार से? लिखने के एतबार से, यानी क्या है? हर्फ, यानी लेटर की लिखने के एतबार से दो किस्में होती है। लेटर की लिखने के एतबार से दो किस्में होती है। क्या क्या होती है? कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर का मतलब होता है बड़े हरूफ और स्मॉल लेटर्स का मतलब होता है छोटे हरूफ। याद कर लीजिए, कैपिटल लेटर्स का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर, कैपिटल लेटर्स जो इंग्लिश में होता है उसको उर्दू में बड़े हरूफ बोलते हैं और स्मॉल लेटर्स को उर्दू में छोटे हरूफ बोलते हैं। ये जो लेटर की किस्में हैं, ये लिखने के एतबार से, यानी कि कहाँ पर हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करेंगे, वो आपको ये बतावेगा। यानी कि उस तक़सीम को जो है हम क्या बोलते हैं, लेटर की जो तक़सीम बोलते हैं वो लिखने के एतबार से बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी लेटर की एक दूसरी किस्म होती है, वो होती है साउंड के एतबार से, यानी बोलने के एतबार से। वहाँ जो है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर जो किस्म थी वो लिखने के एतबार से लेटर की किस्में थी, और यहाँ जो है लेटर की दो किस्में यहाँ भी है, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। VOWEL, वॉवेल। वॉवेल बोलते हैं उर्दू के अंदर हरूफ इल्लत को, वॉवेल उर्दू के अंदर बोलते हैं हरूफ इल्लत को, और कॉन्सोनेंट ये बोलते हैं उर्दू के अंदर हरूफ सही को। उर्दू में इसका तर्जमा करते हैं हरूफ सही। ठीक है, इंग्लिश के अंदर जो है याद रखिए, इंग्लिश के अंदर मुकम्मल जो है वो 26 हरूफ होते हैं, यानी कि टोटल लेटर्स जो होते हैं वो 26
26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। उसमें से जो है 5 लेटर्स यानी AEIOU, कितने? AEIOU, AEIOU, ये 5 जो हुए ना, ये क्या होते हैं? ये वॉवेल कहलाते हैं। AEIOU ये 5 है और ये वॉवेल कहलाते हैं। तो 26 से जो है वो 5 को माइनस करते हैं तो 21 हो जाता है, और बाकी जो 21 हुए वो कहलाता है कॉन्सोनेंट। क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट, ये कहलाता है कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये वॉवेल है जिसका उर्दू में हुरूफ इल्लत से तर्जमा करते हैं, और ये कॉन्सोनेंट है जिसका उर्दू में हरफ सही से तर्जमा करते हैं। इसी की तीसरी किस्म भी निकाल देते हैं कुछ लोग, सेमी वॉवेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी वॉवेल। क्या बोलते हैं? सेमी वॉवेल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेमी वॉवेल, जिसको उर्दू में निस्फ हुरूफ इल्लत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निस्फ हरफ इल्लत या हुरूफ इल्लत। ठीक है, तो साउंड के एतबार से यानी तलफ़ुज़ के एतबार से असल जो है लेटर की 2 किस्म है, वो है वॉवेल और कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में जो है टोटल लेटर्स जो होते हैं वो 26 होते हैं, जिसमें से 5 वॉवेल होते हैं और वो 5 AEIOU है। बाकी जो है 21 वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, जिसको उर्दू में हरफ सही बोलते हैं। वो इनके अलावा यानी इन 5 के अलावा जो होते हैं वो कहलाते हैं। उसके बाद में जो है कुछ लोग सेमी वॉवेल बोलते हैं, W और Y को सेमी वॉवेल कहते हैं। इसकी तफसील इंशाल्लाह बाद में आवेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने ये समझा दिया, अल्फ़ाबेट समझा दिया, लेटर समझा दिया, उसके बाद में कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर समझा दिया, उसके बाद में यहाँ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, सेमी वॉवेल समझा दिया। उसके बाद देखिए कि ए से लेकर के जेड तक जो हरूफ है उसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं, और अलग अलग जो लेटर होता है उसको क्या बोलते हैं? हर्फ बोलते हैं। और जब कुछ हरूफ को एक जगह मिला देते हैं, कुछ हरूफ को एक जगह मिला देते हैं, और उसके मिलाने के बाद जो एक क्या है मखसूस शक्ल तैयार होती है जिसका कुछ माना होता है, जिसका कुछ माना होता है, तो उसको हम जो है क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसको वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। यानी कुछ लेटर को मिलाने के बाद, कुछ हरूफ को मिलाने के बाद जो एक मखसूस शक्ल तैयार होती है, उसी शक्ल का नाम हम लेटर देते हैं। क्या देते हैं? यानी लेटर्स से वर्ड्स तैयार होते हैं। क्या तैयार होते हैं? वर्ड्स। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहला लेटर है, यहाँ जो लेटर लिखा हुआ था उसी को मैंने यहाँ लिख दिया है लेटर। कुछ लेटर को मिलाने के बाद जो है क्या तैयार कर देते हैं? वर्ड तैयार कर देते हैं। यानी कि क्या वर्ड मीन्स क्या होता है? लफ्ज़ होता है। कुछ लेटर को मिलाने के बाद यानी कुछ हरूफ को मिलाने के बाद ही तो लफ्ज़ तैयार होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है सेंटेंस, यानी कुछ अल्फाज को जब मिलाते हैं, कुछ वर्ड्स को जब मिलाते हैं तो उससे जो एक मखसूस शक्ल तैयार होती है, उस शक्ल को हम जो है वो सेंटेंस यानी जुमला बोलते हैं। उर्दू के अंदर जुमला बोलते हैं और इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में कुछ सेंटेंसेस को जब मिलाते हैं और मिलाने के बाद जो एक मखसूस शक्ल तैयार होती है उसको हम इंग्लिश में पैराग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराग्राफ बोलते हैं। यानी कि इबारत का एक मखसूस हिस्सा और टुकड़ा होता है, उसी को पैराग्राफ बोला जाता है। उसके बाद में कुछ मखसूस पैराग्राफ को यानी कुछ पैराग्राफ्स को मिलाने के बाद जो एक शक्ल तैयार होती है, उसी शक्ल को जो है वो हम क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं, यानी कि मजमून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे यानी मजमून बोलते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे कि मजमून के अंदर कई सारे पैराग्राफ्स को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में कुछ ऐसे को मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद जो एक मखसूस शक्ल तैयार होती है, उस शक्ल को हम बुक का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? बुक का नाम देते हैं। आपको पता ही होगा, आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कई सारे आर्टिकल्स और कई सारे जो है एसेज को मिलाने के बाद क्या होता है? एक बुक की शक्ल दी जाती है और एक बुक तैयार होती है। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं कि बहुत सारी बुक को कहीं रख दिया जाए, बहुत सारी किताबों को कहीं रख दिया जाए, तो किताबों के रखने के बाद जो एक शक्ल तैयार होती है, उसी शक्ल को हम लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपने देखा कि मैंने आपको किस तरीके से समझाया। ये ग्रामर की बेसिक बातें हैं, बुनियादी बातें हैं, जिनको समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप जो है अगर आप इन चीज़ों को याद नहीं रखेंगे और इन चीज़ों की रियायत नहीं करेंगे, इन चीज़ों को जो है बुनियादी तौर पर नहीं समझेंगे, तो आपको अगला सबक और आगे आने वाले असबाक बहुत मुश्किल लगेंगे। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि इन बातों को आप नोट कर लें और इनको याद करें और समझ लें, ताकि बाद में आने वाले असबाक आपको आसानी के साथ समझ में आए। चलिए, इससे पहले के सबक को ख़त्म करें, मेरी आपसे फिर छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। इसी तरीके से अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँच सके।